नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। विदेशी हस्तक्षेप का दावा। अमेरिका के एक पूर्व विदेश विभाग के अधिकारी ने पीएम मोदी को हराने के लिए एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। परीक्षा पर चर्चा 2025। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने परीक्षा पर चर्चा 2025 इंच कार्यक्रम में छात्रों के साथ बातचीत की, उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए प्रेरित किया। एनसीआर में विकास। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर राजधानी क्षेत्र में विकास को गति मिलने की संभावना है। यमुना नदी के पुनरुद्धार की भी योजना है, जिसमें राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्य मिलकर काम करेंगे। बॉलीवुड के लिए समर्थन की अपील। सपा सांसद जया बच्चन ने संसद में सरकार से बॉलीवुड पर दया दिखाने की अपील की, यह तर्क देते हुए कि सरकार उद्योग को बंद करना चाहती है। पीएम मोदी को धमकी। पीएम मोदी के विमान पर हमले की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को गिरफ्तार किया। भारत के खिलाफ संभावित साजिश। बांग्लादेश का जमात इस्लामी संगठन भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। इस खतरे को देखते हुए बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। राजनीतिक आरोप। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज कथित तौर पर दिल्ली में सबूत लेकर जाएंगे और उन लोगों के नाम उजागर करेंगे जिन्होंने उन्हें चुनाव में हराने की साजिश रची थी। उन्होंने कारण बताओ नोटिस पर जवाब देते हुए हाईकमान को पंजाब सौंपने की बात कही, जिसमें मुख्यमंत्री की सहमति का पता नहीं चलता। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस पर व्यक्ति विशेष की पार्टी बनने का आरोप लगाया। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा और कहा कि सवाल ईवीएम पर नहीं, बल्कि उसे बनाने और चलाने वालों पर उठना चाहिए। उन्होंने जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के गठजोड़ का भी जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय मामले और आप्रवासन। अमेरिकी नागरिकता नीति में बदलाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नागरिकता संबंधी आदेश से अप्रवासी भारतीयों को झटका लगा है, खासकर उन लोगों को जो जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। इस आदेश के अनुसार अमेरिका में जन्म लेने वाले भारतीय जोड़ों के बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिल पाएगी। हालांकि कानूनी चुनौतियों के कारण इस आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध प्रवासियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक गिरोह का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है और पूछताछ जारी है। व्यापार युद्ध का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस्पात और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाने के बाद यूरोपीय संघ ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है, जिससे एक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हरियाणा जंगल सफारी को रद्द करने की मांग की है और अरावली को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। लद्दाख में पर्यटन। सेना ने पर्यटकों के स्वागत के लिए एक अनोखी पहल की है। अब पर्यटक लद्दाख की गलवान घाटी, जो कि एक वीर भूमि है, का दीदार कर सकेंगे। बिहार आवास बोर्ड भूमि। बिहार में आवास बोर्ड की फ्री होल्ड जमीन के खरीदारों के लिए खुशखबरी है। अब उनके नाम पर जमाबंदी होगी और वे आसानी से अपने नाम पर दस्तावेज करा सकेंगे। झारखंड में शराब बिक्री नीति में बदलाव। गुजरात में पीड़ित पतियों का प्रदर्शन और अन्य खबरें। झारखंड। 1 अप्रैल से झारखंड में शराब बिक्री के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने नई उत्पाद नीति से संबंधित नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य में शराब की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में होगी। गुजरात के अहमदाबाद में पत्नियों से पीड़ित पतियों ने एक रैली निकाली। इस रैली में आईटी पेशेवर से लेकर सेना के जवानों तक लगभग 76,000 पुरुषों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उत्तर प्रदेश। 76,000 साधु संतों ने कुंभ मेले में अभूतपूर्व व्यवस्था के लिए योगी सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे सनातन धर्म के लिए गर्व का विषय बताया। जम्मू कश्मीर में युवा सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार से उम्मीदें थीं, लेकिन अब बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है। आरोप है कि कांग्रेस शासन में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं और कहीं भागे नहीं हैं। दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मनोरंजन। मशहूर पंजाबी सिंगर मीका सिंह ने रणवीर, इलाहाबाद और समिया रेना से जुड़े इंडियाज गॉट टैलेंट के विवाद पर अपनी राय रखी। उत्तराखंड। हरिद्वार हाईवे पर महाशिवरात्रि की कावड़ यात्रा के लिए 16 फरवरी से भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा और रूट डायवर्जन लागू होगा। विक्की कौशल की आगामी फिल्म छावा 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग होने की बात कही जा रही है। रिलीज से पहले ही
इसने स्काई फोर्स और देवा जैसी अन्य प्रत्याशित फिल्मों को एडवांस बुकिंग में पछाड़ दिया है। इस बीच मृणाल ठाकुर ने अपनी फिल्म इमरजेंसी देखने के दौरान कंगना रनौत के काम के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। अपने पिता के साथ उसने कंगना की अपनी और अपनी कला के लिए सीमाओं को पार करने की क्षमता की प्रशंसा की। अन्य समाचारों में असम पुलिस एक पूछताछ के लिए रणवीर सिंह की तलाश में मुंबई गई।